अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वला सय्यमा अला इब्न अम्मिही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम व अला इब्नतिही सिद्दीक़त ताहिरा फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अला सिब्तैहि अल हसन वल हुसैन सय्यदई शबाब अहलिल जन्नह व अला अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर व जाफ़र इब्न मुहम्मद अल सादिक़ व मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम व अली इब्न मूसा अर रिज़ा व मुहम्मद इब्न अली अल तक़ी व अली इब्न मुहम्मद अल नक़ी वल हसन इब्न अली अल अस्करी वल खलफ़ अल हुज्जा अल महदी अल मुंतज़र अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजा व सहिल मख़रजा लियमला अल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। वल्लअनुल अबदी अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-अअराबु अशद्दु कुफ़्रन व निफ़ाक़ा व अजदरु अन ला यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। आज एक से अहम मौजू की तरफ मुतवज्जे करना चाहूँगा। तरह हराम खोरी गुनाह कबीरा है, इसी तरह एक और अमल जिसका नाम कुरान और सुन्नत में मोतबर अहादीस में अत्तअर्रुब बअदल हिजरा कहा गया है। अत्तअर्रुब बअदल हिजरा यानी अरब बद्दू की जिंदगी को तर्क करके और हिजरत करके आने के बाद दोबारा उसी अरब बद्दू की जिंदगी को इख्तियार करना और अपनाना, ये भी मिन जुमला गुनाहाने कबीरा में से है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। तअर्रुब बअदल हिजरा लफ्जी तर्जुमा तो उसका यही बनता है कि तअर्रुब यानी देहात में रहना। अरब बद्दू बहुत है ना, फलान रसूल खुदा के पास एक आराबी आया, अमीर मोमिनीन के पास एक आराबी आया। अरब बादिए नशीन देहाती, जिसको यहाँ पंजाब में पिंडू कहते हैं, पिंडू। रसूल खुदा के पास एक आराबी आया, अमीर मोमिनीन के पास एक आराबी आया, यानी देहात में और सहराऊ में रहने और बसने वाले, उनको अरब बद्दू कहा जाता है। अरब बद्दू। अच्छा, हुक्म यह है कि यानी उस जिंदगी माहौल में न रहो जो देहाती जिंदगी है, वहां से हिजरत करके इल्मी मराकिज की तरफ शिरकत करो और वहां आके अपने दीनी तालीमात से आरास्ता हो, अपने सही अकाइद सीखो और सही अहकाम शरा से बहरामंद हो। देहात में रह के वो बद्दू और सहरानिशीनों की जिंदगी गुजारना जो हर किस्म के दीनी तालीमात और अखलाकियात से खाली और आरी है, उस जिंदगी को तर्क करो, मराकिज में आओ और आके इल्म हासिल करो। ये अत्तअर्रुब बाद मिन जुमला गुनाहान कबीरा में से एक अत्तअर्रुब बअदल हिजरा है।
कुरान के अंदर दो किस्म की आयात हैं। बाज आयात में ये बहुत तवज्जो तलब निकात हैं जिनकी तरफ बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा वो हमारे दोनों हालों में बैठे हों या चैनल के ज़रिए दूसरे ममालिक में मोमिनात सुन रहे हों, इनकी तरफ मुतवज्जे हैं। खुसूसन वो मोमिनीन जो बाहर के ममालिक में रह रहे हैं, बाहर के ममालिक की कैपिटल में रह रहे हैं, वहां की भी किसी देहात में नहीं रह रहे हैं, दारुल खिलाफत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, वाशिंगटन में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, पेरिस में रहते हैं, टोक्यो में रहते हैं। सबके लिए, देहातों में रहने वालों सबके लिए ये मुफीद बातें हैं जो मैं आज आपकी खिदमत में करने लगा हूं। ये बाज बादिया नशीन या देहातियों की मजम्मत की गई है और बाद देहातियों की तारीफ की गई है। वो देहाती जिंदगी जो नापसंदीदा है और वो देहाती जिंदगी जो पसंदीदा है। एक देहाती जिंदगी की अल्लाह ताला ने मजम्मत की है, एक देहाती और उसकी जिंदगी की तारीफ की है, कहा ये जन्नत जाएगा। वो आयात जिनमें मजम्मत की गई है यानी देहातों में रहने की, अल आराबो अशद्दु कुफ्रन व निफाका। अल आराब देहातों में, सहराओं में रहने वालों का जो कुफ्र और निफाक है ना, वो बहुत सख्त है। वो कट्टर किस्म के जो है ना वो जाहिल होते हैं। वह अजदर अल्ला यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही, और ज्यादा खतरा होता है कि देहात में रहने वाले वो उन अहकाम से बेखबर हों, उनसे आगाह ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं ना? देहातियों में बसने वाले उनका कुफ्र और निफाक बहुत सख्त है। हाँ, कट्टर किस्म के वो जाहिल होते हैं। वह अजदर अल्लाह यालमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही, वो अहकाम जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है, उनके हुदूद और उनके हुदूद अरबा को से दूर रहने का जो है ना उनका ज्यादा वो खतरा होता है। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे देहात में रहते हैं जहां अपने इस्लामी तालीमात को हासिल करने का आपके पास कोई जरिया नहीं है, नहीं सही अकायद आपको सिखाने वाला है, न कोई इबादत का तरीका आपको सिखाने वाला है, उस तरह की जिंदगी गुजारना जायज नहीं है। वहां से हिजरत करके ऐसे मराकिज की तरफ आने का हुक्म है जहां पर ये दीन हासिल करने के जराए आपके पास मौजूद हैं। सही अकायद हासिल करें और इस्लामी तालीमात मोहम्मद व आल मोहम्मद के तालीमात से आरास्ता हूं। ये एक आयत। दूसरी आयत की जिसमें तारीफ की गई है देहातियों की, ये अजीब है। वह मिनल आराबे, बाद देहाती या सहराओं बसने वाले या पिंडू बेचारे ऐसे हैं, मय्युमिन बिल्लाही, देहात में रहने के बावजूद वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। वल यौमल आखिर, हाँ वो कयामत के दिन पर भी वो ईमान रखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो देहात में रहते हैं वो कुछ पर वही नाजिल होती है और कुछ पर वही नाजिल नहीं होती, किसी पर वही नाजिल नहीं होती। कुछ देहात ऐसे हैं जहां पर जिन्होंने कोई आलिम दीन नहीं रखा हुआ है, उनका जनाजा भी मुखालिफ गैर मजहब पढ़ाता है, उनके निकाह भी गैर मजहब पढ़ाते हैं, उनके इलाके में नजर नियाज पकाने वाले सिख होते हैं, हिंदू होते हैं। मैं आपको ऐसे सूबों की निशानी कर सकता हूं जहां पर मुहर्रम की दिनों में नजर नियाज पकाने वाले मुसलमान ने, ईसाई भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, ईसाई पाक है। अगर जाहिरी नजासत खून पेशाब पाखाना न लगा हुआ हो तो वो खुदा का मुनकर या कुत्ता खंजीर की तरह वो अहले किताब ईसाई यहूदी वो नापाक नहीं है, वो पाक हैं जी। लेकिन ऐसे इलाके जहां पर सिख आपका नजर नियाज पकाते हैं, गैर जो है गैर मजहब, गैर इस्ना अशरी निकाह पढ़ते हैं। निकाह अगर उर्दू जबान में सेगा पढ़े गए हों फिर भी सही है, कोई सेगा भी नहीं पढ़ता, दोनों की रजामंदी वो मालूम की जाती है और दुआ खैर चल भाई अल्लाह खैर सलाह, वो नाकाफी है।
जनाजा जो है गैर इस्नाशरी पढ़ते हैं बाद इलाकों में, 4 तकबीरें अगर आप पढ़ेंगे आपका फर्ज अदा नहीं हुआ, वाजिब है 4 तकबीरों पर 5 तकबीरों पर मुश्तमिल नमाज जनाजा पढ़ना। ऐसे ऐसे आपको देहात मिलेंगे जहां जनाजा पढ़ने वाला भी आपका कोई भी नहीं है। ऐसे देहातों से उठ के शहरी माहौल में आना और फिर अपने दीनी तालीमात से आरास्ता होना वाजिब है, और उन देहातों में रहना जहां पर आप इस्लामी तालीमात से बेखबर हैं, वो अफ्रीका के जंगलों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, वो वहां से निकल के आना ये जरूरी है, और वहां बैठे रहना और इस्लामी तालीमात से बेखबर रहना ये एक नाजायज काम है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर देहाती जाहिल हो, ना हर देहाती जाहिल होता है, ना हर देहाती आलिम होता है। ये देखें ऊपर तो बताया कि भाई देहातों में रहने वाला उसका कुफ्र भी शदीद है, संगीन है, और उसका निफाक भी संगीन है। क्या तमाम देहात ऐसे हैं? मैं आपको ऐसे देहात दिखा सकता हूं, इधर का मुझे पता नहीं है, नॉर्दर्न एरिया के ऐसे देहात, गिलगित बल्तिस्तान के ऐसे देहात जो दुनिया के मादी वसाइल से बिल्कुल खाली और आरी है बेचारे, ना उधर बिजली है ना उधर गैस है जी, कुछ भी नहीं है। फिक़्ह के पेचीदा तरीन मसाइल से 100% अनपढ़ बूढ़े आदमी और औरतें जो है ना वो आगाह हैं, कोई सुकून नहीं देखा उन्होंने। हो सकता है कुरान भी ना आता हो, मगर उलमाए किराम से पूछ पूछ के इर्स के पेचीदा मसाइल को वो जानते हैं। तौहीद, अदल, नबुवत और इमामत और क़यामत से मुतालिक मसाइल से वो लोग आगाह हैं। शकियात नमाज मुझे नहीं मालूम ये हमारे नीचे और ऊपर के हाल में या पूरे दुनिया में सुनने वाले कितने ऐसे मोमिनीन हैं जिनको ये मालूम है कि अगर नमाज में शक हो जाए, वो किन नमाजों में शक हो तो नमाज आपकी बातिल हो जाती है, किन नमाजों में शक वो काबिल इलाज है, और काबिल इलाज वो शुकून की तादाद कितनी है। मेरा नहीं ख्याल कि 5% मोमिनीन को भी इन मसाइल का इल्म हो, लेकिन उन देहातों के अंदर उलमाए किराम ने काम किया है। अंजुमन के नाम से वहां इज्तिमाआत होते हैं, एक एक बंदे से उसकी नमाज सुनी जाती है, उसकी नमाज ठीक की जाती है जी। नजासात कितनी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके कपड़े को हाथ को लग जाए तो आपका हाथ नजीस हो जाता है, फिर नजीस चीज को पाक करने वाली चीजें कितनी है, नजीस चीज को पाक करने का क्या तरीका है। वो हैं को पक्के बेचारे देहाती जी, लेकिन वो अपने दीनी मसाइल से आगाह हैं। एक आदमी कैपिटल में रहता है, दीन के मामले में प्राइमरी लेवल के मालूमात उसके पास नहीं है, 22वां ग्रेड का है, मैं जानता हूं ऐसे अफराद को 22वें ग्रेड का है, लेकिन दीन के बारे में कुछ पता नहीं है उसको। ये कैपिटल में रहते हुए जो है ना वो पिंडू है बंदा, पिंडू या अरबी उसको कहा है इमाम ने, जो शहर में और वो दारुल हुकूमत में रहते हुए जिसको अपने जरूरी अकाईद का पता नहीं है, जरूरी फिक़ी मसाइल का पता नहीं है। आपने फरमाया ये अत्तारुब बादल हिजरत के जुमरे में आता है। दीन को न समझना फेल हराम है, अपने अकाईद को समझना वाजिब है, समझने में कोताही करना फेल हराम है। इबादत को समझना और इबादत के तरीके को समझना वाजिब है, न समझना और समझने के मामले में कोताही बरतना ये फेल हराम है। ये मिनल आराबे मय्युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कुछ आपको देहाती बादिया नशीन बेचारे ऐसे भी मिलेंगे कि जो वो अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, रोज आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, अकाईद उनके ठीक है। वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातन इंदल्लाह। ऊपर एक अरबी का जिक्र है कि वो जो कुछ अरब बदू ऐसे हैं कि जो वो कुछ राह खुदा में दे के उसको अपने लिए खसारा और घाटा तस्वूर करते हैं। देहातों में बैठे हैं और जो कुछ किसी गरीब को देते हैं वो ये समझते हैं कि भाई हमारा नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया। जी हाँ, वो कहते हैं कि कुछ वो है, ये वो देहाती हैं कि वो जो खुदा पर भी ईमान रखते हैं, रसूल पर ईमान रखते हैं, रोज़ क़यामत पर भी। वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातन इंदल्लाह, और जो खर्च करते हैं उसको खुदा के कुर्ब का जरिया समझते हैं। रहता देहात में है
لیکن جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کو خسارہ یا نقصان کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس کو خدا کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وصلوات الرسل، رسولوں کی طرف سے صلوات اور درود کا یہ حقدار بن جاتا ہے بندہ۔ رہتا وہ دیہات میں ہے، یا اللہ انہا سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ایسے دیہاتوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ رہتے وہ دیہات میں ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم ان آیات کی روشنی میں اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ دیہات میں رہنا بذات خود نہ کوئی پسندیدہ عمل ہے، نہ بذات خود ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر دیہات میں رہ کے نتیجے میں اسلامی تعلیمات، محمد و آل محمد کی تعلیمات سے آپ بے بہرہ رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، وہ قابل مذمت ہے۔ وہاں سے نکل کر ایسے علاقے میں جانا ضروری ہے کہ جہاں جا کے اپنے وہ دینی معلومات کو حاصل بھی کریں اور عمل بھی کر سکیں۔ ایسے ملک میں بھی رہنا حرام ہے جہاں پر آپ کی نماز پڑھنے پر پابندی ہو، آپ کے روزہ رکھنے پر پابندی ہو۔ میں ملک کا نام نہیں لوں گا۔ رمضان المبارک میں رات کو مسلمانوں کے گھروں کی لائٹیں چیک کی جاتی ہیں، جس گھر میں سحر کے وقت لائٹ ہو اس پر چھاپا مارا جاتا ہے۔ سلام منع ہے، سلام گرفتار کیا جاتا ہے جو سلام کرے۔ ایسے ممالک میں رہنا جائز نہیں ہے، خصوصاً ان کے لیے جو نکل سکتے ہیں۔ کچھ وہاں کے شہری ہے، نیشنلٹی ہے، وہ بیچارے جائیں تو کہاں جائیں، وہ نہیں نکل سکتے۔ لیکن کچھ لوگ کاروبار کی خاطر ادھر جاتے ہیں، جی ہمارا کاروبار ادھر ہے، ادھر آپ کھل کے نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں۔ ایسے شہر سے نکلنا اور ایسے شہر میں یا ملک میں آنا جہاں آزادی سے آپ اپنے دینی وہ فرائض کو انجام دے سکیں، قدروں کو سمجھ سکیں اور ان کی پاسداری کر سکیں، ایسے شہروں کو ترک کر کے دوسرے شہر یا ملک میں آنا واجب ہے جہاں اپنے دین کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں۔ یہ ایک آیہ کریمہ تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں اس امید اور یقین کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں خدا، رسول اور امام کی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تفقہوا فی الدین، دین کو سمجھو۔ دین دو چیزوں کا نام ہے نا، یا عقیدہ ہے یا اس عقیدے کی بنیاد پر عمل ہے۔ ان دونوں چیزوں کو کہتے ہیں، ان کو اصول دین کہتے ہیں، جن کا تعلق میرے اور آپ کی عملی زندگی سے ہے ان کو فروع دین سے کہتے ہیں۔ وہ اصول دین کو بھی سمجھو، خدا پر ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کی عدالت پر ایمان لاؤ، نبوات، امامات، قیامت پر ایمان لاؤ، اور اپنے فروع دین کو بھی سمجھو، واجبات کو سمجھو، محرمات کو سمجھو۔ تفقہوا فی الدین فإن من لم يتفقه منكم، تم میں سے جو اپنا دین حاصل نہیں کرتا نا، بے شک اسلام آباد میں رہتا ہو، اسلام آباد میں رہتا ہے، اس کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، وہ عرب بدو ہے اور فلان دیہات میں رہتا ہے، لیکن اس کو اصول دین کا بھی پتہ ہے، اور وہ اس کو فروع دین کا بھی پتہ ہے، عمل بھی کرتا ہے، اصل شہری وہ ہے۔ یہ دیہات کیپٹل میں رہتے ہوئے بھی عرب بدو ہے، عرب نہیں کہتے بدو، ٹھیک ہے نہیں جی، اور وہ بیچارہ دیہات میں رہتے ہوئے بھی اس کا دل جو ہے نا محمد اور آل محمد کی تعلیمات سے منور ہے۔ یا فَإِنَّ مَن يَتَفَقَّهُ لَكُم مِّنكُم، جو آدمی وہ اپنے فقہ کو حاصل نہیں کرتا، فَهُوَ عَرَبِيٌّ، وہ جتنا بھی اپنے آپ کو شہری سمجھے، وہ امام فرماتے میری نظر میں وہ عربی ہے، عرب بدو کی طرح ہے جو کیپٹل میں رہتا ہے لیکن اپنے دینی مسائل سے وہ آگاہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان اللہ یقول فی کتابہ، اس کی تائید کے طور پر امام فرماتے ہیں، چنانچہ امام فرماتے ہیں یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ اپنے دین کو سمجھو، اپنے عقائد کو سمجھو، اپنے واجبات اور محرمات کو سمجھو، سمجھ کے واجبات کو بجا لاؤ اور حرام کاموں کو ترک کرو، اس لیے کہ یعنی اپنے مدعا کی دلیل کے طور پر امام علیہ السلام قرآنی آیت کو پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلْيُنذِرُوا، جی آپ فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ،
लोगों को चाहिए कि अपने दीन को समझें और दीन को समझ के इस समझ को या इल्म को अपने तक महदूद न रखें। वलयुंज़िर कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, किसी मरकज में जाकर अपने दीन से आगाही हासिल करो और जब वापस जाओ अपनी कौम को डराओ, उनको भी दीन से वो आशना करो। लअल्लहुम यहज़रून, फिर फरमाया अलैकुम बित्तफ़क़्क़ु फ़िद्दीन, दीन को समझना तुम्हारा फर्ज है। अलैकुम बित्तफ़क़्क़ु फ़िद्दीन, दीन को समझना तुम्हारा फर्ज है। वला तकूनु आराबा, दीनी तालीमात से दूर रहकर अरब बद्दू मत बनो, अरब बद्दू मत बनो दीनी ताल। फ़इन्नमा लम यतफ़क़्क़ फ़िद्दीन, जो आदमी दीन को नहीं समझता और कितना भी वो किस ग्रेड को भी पहुंचा हुआ हो, फ़इन्नमा, जो अपने दीन को नहीं समझता, लम यंज़ुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला रोज़ क़यामत उसकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा। जो अपने दीन को नहीं समझ सकता, वलम युज़क्की अमलहु, न उसके अमल को अल्लाह ताला पाकीज़ा करेगा। मेरा तो वास्ता पड़ता है बिल मुशाफा भी मोमिन सवालात करते हैं दूर दूर से, शहरों से दारुल हुकूमतों से। इतना अफसोस होता है कि एक मोहम्मद व आल मोहम्मद को मानने वाला, अन मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, जी शहर इल्म का दरवाजा, शहर हिकमत का दरवाजा को अपना पहला इमाम मानने वाला, वो दीनी तालीमात के मामले में दो के पहाड़ के सतह के मालूमात से भी वो आ रही है। एक शहर से फोन आया मुझे, माजरत के साथ मैं एक मिसाल देने लगा हूं कि यानी कितने दूर हैं लोग अपने फिक़ी मसाइल से ना। ऐसी मिसाल है जिंदगी भर आप नहीं भूल सकेंगे इंशाअल्लाह। फोन किया एक बंदे ने मुझे कि हमने अपने घर में ना वो मुर्गी और मुर्गा वो रखा हुआ था, तो जाहिर है वो मुर्गी अंडे देती थी, वो मुर्गा की जिंदगी में भी और मुर्गा के मरने के बाद भी, वो उसकी जिंदगी में तो वो मुर्गी के अंडे हम खाते थे, अभी वो मुर्गा मर गया है, तो क्या मुर्गा के मरने के बाद जो अंडे देगी वो भी हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते? शहर से आया था, शहर में मैं सुबह का भी नाम नहीं लेता, ठीक है जी, वरना शहर का भी मुझे भी अभी तक नाम याद है। यार उदिल भी कोई हलाली हरामी का तस्वुर होता है? बुरी बात है, कितनी बुरी बात है कि एक शहर से फोन आता है, आगा साहब ये इसको हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। एक बंदा ने इसी कैपिटल में मुझसे पूछा, आगा साहब वो जिस तरह वाजिब वुजू में मसा के लिए जुराबें उतारनी पड़ती है, मुस्तहब वुजू के लिए भी जुराबें उतारनी पड़ेंगी या जुराबों के ऊपर मसा किया जाएगा? हद होती है। एक इदारे से बहुत बड़ा ऑफिसर रिटायर्ड हुआ है, ये इस्लामाबाद में रहते हुए पिंडू है ये बंदे खुदा। इमाम ने फरमाया कि मेरा, इमाम जफर सादिक का है, मेरा अगर बस चले जो हमारे मानने वाले और चाहने वाले हैं लेकिन हमारी तालीमात से बेबहरा हैं, मेरा बस चले तू कोड़े लेके ताजियाने लेके उनके ऊपर जो है ना वो मारूं। इतने जो है ना इमाम मुश्तइल होते हैं उन लोगों से जो अपने आप को अहले बैत से वाबस्ता समझते हैं, लेकिन उनके तालीमात और इनमें और मगरिब और मशरिक का फासिला है। अल्लाह ताला हमें मोहम्मद और आल मोहम्मद की तालीमात को हासिल करके उसको दुनिया के सामने पेश करने फैलाने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करें, कोशिश। ये अभी मैं खुतबा बहुत लंबा हो रहा है, कोशिश करें कि अपने अकाइद को समझें और इंतहाई मुस्बत अंदाज में दुनिया के सामने उसको पेश करें। उस तरह अपने अकाइद को पेश न करें जिस तरह ये लंदन में और अमेरिका में बैठ के बाज वो अमामा बेसर दूसरों की मोहतरम शख्सियात को गालियां देते हैं और उसके नतीजे में इधर आपके पारा चिनार में फलान रास्ते में इराक की सरजमीन पर बेचारों का एक बेगुनाह शिया जिसका उस एजेंट से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है उसका सर कलम किया जाता है। उस तरह दुनिया के सामने मकतबा अहले बैत के पेश करो जिस तरह वो अफ्रीका के उस शहर में इब्राहिम ज़क़ज़ाक़ी ने पेश किया।
اور بغیر کسی مناظرہ کے لاکھوں جہاں نام کا کوئی شیعہ نہیں تھا، لاکھوں مکتب اہل بیت کے پیروکار وہاں پر بن گئے ہیں۔ نائجیریا ہے نا، نائجیریا میں مجھے بتائیں اس ابراہیم زقزاقی نے کون سا مناظرہ کیا تھا؟ خلافت پر کوئی اس سے مناظرہ کیا تھا؟ اسی دن اس کا سر قلم کیا جاتا۔ کون سا فدق پر اس نے مناظرہ کیا تھا؟ صرف محمد و آل محمد کی تعلیمات کو بیان کیا، اہل بیت کو فضائل کو بیان کیا۔ اس کے نتیجے میں مجھے صحیح فگر یاد نہیں، میں اعتماد سے کہتا ہوں لاکھوں مسلمانوں کو اس نے مکتب اہل بیت کا پابند بنا دیا ہے۔ اس کے نقش و قدم پر چلنا چاہیے۔ اس لیے امام نے فرمایا تمہارا کام ہماری تعلیمات کو، ہماری زبان مبارک سے نکلے ہوئے اقوال کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ اذا سمع الناس محاسن کلامنا اتبعونا، لوگ جب ہمارے کلام کی خوبیوں کو، شیرینیوں کو سمجھیں گے نا، بغیر کسی مناظرہ کے، بغیر کسی کے خلاف کیچڑ اچھالنے کے، وہ ہم کو اپنا پیشوا مانیں گے۔ اس ابراہیم کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔